आईआईटी में जाना है। यस, अब यूपीएससी निकालना है और आईपीएस बनना है। मुझे राइटर भी बनना है और फिर उस किताब से बनेगी फिल्म। आप फिल्मों में देखेंगे हमारे इंडिया में या तो किसी आईपीएस अफसर या किसी पुलिस वाले के दो ही रूट होते हैं। तो या तो बिल्कुल ही उसका दिखाएंगे कि वो आउट ऑफ शेप हो रहा है, फिजिकली अनफिट हो रहा है और जो उसको गलत चीजें जितनी भी हो सकती है उसमें वो इन्वॉल्व है, या फिर बिल्कुल दूसरा एक्सट्रीम हो जाएगा, वो सिंघम और दबंग हो जाएगा। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। कि आपके जो प्रोलोग है उसमें स्टार्ट होता है कि बिहार में आपका स्वागत है। आप उसमें किसी फॉर्मर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, गार्डन है, उनके घर में गाय बंधी है गार्डन के पास, और जो मिनिस्टर हैं वो एक लेडी हैं जो आपको वहां पर मिलती हैं। कौन है ये, अगर आप डिस्क्लोज कर पाए तो? और चेतन भगत जो आज बहुत ही फेमस राइटर है पूरे इंडिया के, मेरे आईटी के बैचमेट है, जब इन्होंने अपनी किताब लिखी 5.1, मुझे थोड़ा दुख हुआ। दुख ये हुआ कि चेतन लिखती मेरे बैचमेट है और मैं भी लिख सकता था, टैलेंट तो मेरे में भी था, लेकिन आलस में बैठा रह गया। और ट्विंकल खन्ना जो है वो बहुत अच्छा लिखती हैं, उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया, बोला आप क्यों नहीं लिखते हो। साथ ही इमरान हाशमी, दोनों ने मुझे काफी प्रेरित किया। शादाब, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर आप सबसे बात करने के लिए। और मेरी दो किताबें आई हैं। पहली किताब का नाम था बिहार डायरीज, जिसको बहुत प्यार मिला, लोगों को बहुत मजा आया उसको पढ़ के। और अभी हाल ही मेरी दूसरी किताब आई जिसका नाम है लाइफ इन द यूनिफॉर्म। लाइफ इन द यूनिफॉर्म एडवेंचर्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार। तो ये बिहार वाला चक्कर है, और जो क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ, तो जिस तरह आपकी बुक का स्टार्टिंग जो है उसमें प्रोलॉग में लिखा है बिहार में आपका स्वागत है, उसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ क्विंट के इस शो में आपका स्वागत है। तो सर, जो किताब बेसिकली है क्या, ये क्या आपकी जिंदगी के ऊपर है, क्या है, अगर बताएं थोड़ा। यूजुअली आईपीएस अफसर्स के बारे में जो लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मेरी किताब जो दूसरी वाली है उसके मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस है राइट फ्रॉम माय प्रोबेशनर, कि जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी, ट्रेनिंग में गया, मुझे कैसा लगा, कितनी टफ ट्रेनिंग थी। उसके बाद जब मैं प्रोबेशनर था, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में आया, एएसपी बना, तो जब सबकी नजरें मेरी तरफ थी कि मैं आपके क्या करूंगा, तो बहुत ही ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। बट मन ही मन में मैं बहुत घबराया हुआ था। डिफरेंट मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे कम्युनल राइट्स हो, नक्सलाइट से मुठभेड़ हो, किसी किडनैप बच्चे को वापस उसके माँ बाप से मिलाना हो, कई चीजें मैंने इस किताब के अंदर लिखी हैं जो एक लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आपके जो प्रोलोग है उसमें स्टार्ट होता है कि बिहार में आपका स्वागत है। आप उसमें किसी फॉर्मर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, गार्डन है, उनके घर में गाय बंधी है गार्डन के पास, और जो मिनिस्टर हैं वो एक लेडी हैं जो आपको वहां पर मिलती हैं, उन कहती हैं आपको नमस्ते कहा जाता है, और आप नमस्ते मैडम साहेब वाला सीन चल रहा होता है। कौन है ये, अगर आप डिस्क्लोज कर पाए तो? वो सब तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जितने भी नाम है उसके अंदर मैंने वो सब अलग रखे हैं। बट अगर आप देखेंगे हर चैप्टर में, जैसे ये वाला भी चैप्टर है जो मैंने लिखा आपका बिहार में स्वागत है, इससे यही साबित हो रहा है कि बिहार की जो लेडी थी और जो उनके साथ थे उनके हस्बैंड, वो तो कितने कल्चर थे, बहुत तमीज से उन्होंने बात बात की। जबकि क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है कि मैं राजस्थान से आया था और आईआईटी दिल्ली से पढ़ के आया था, जस्ट आईपीएस बन के बिहार पहुंचा ही था। तो मुझे किसी भी जैसे नॉर्मल आदमी को होता, बहुत सारी भ्रांतियां थी कि क्या पता यहाँ पे कैसे लोग होंगे, पॉलिटिशियन कैसे होंगे, मिनिस्टर्स कैसे होंगे। और उस चैप्टर में मैंने यही लिखा कि बहुत ही कल्चर्ड थे, बिल्कुल अच्छे से मिले। तो मेरे पहले दिन ही जो पूरा बिहार के बारे में जो मेरे मानस पटल पे जो एक इमेज थी पूरी चेंज हो गई पहले दिन ही। आपकी आपकी इस किताब में जब पढ़ रहे थे तो सचिन का जिक्र है, एक चैप्टर है हाय आई एम सचिन। क्या है ये कहानी? जमशेदपुर में जब बिहार के साथ ही था झारखंड, तो वहां पे क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो एज अ प्रोबेशनर मुझे ड्यूटी दी गई थी कि मैं लॉ एंड ऑर्डर वहां पे देखूं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त रहा वहां पे, क्योंकि इंडिया हार गया तो जनता ने काफी बॉटले वॉटले भी फेंकी, गुस्सा भी, नाराजगी भी व्यक्त किया स्टेडियम के अंदर। और उसके बाद शाम को हम लोग सचिन से मिले। तो वाकया ये कि सचिन से जैसे ही मैं मिला तो ऑब्वियसली पूरा इंडिया उनका फैन है, कि मैं अकेला ही नहीं हूँ। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला हाय आई एम सचिन। तो जो आदमी जिसको करोड़ों लोग जानते हैं पूरी दुनिया में, वो अपना नाम ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोले, तो बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता है कि वो कितना मॉडेस्ट है। और मेरी उनसे काफी बातें हुई, मैंने जो उसमें चैप्टर में लिखा है। शुरुआत जो है, जब आप आए थे तो एक बुक में एक चैप्टर है वोल्टेज।
उसमें आप झुमरी तलेजा के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं ना फर्स्ट नाइट, तो वो जी फर्स्ट हाँ। नाइट की कुछ कहानी अगर आप बताएं दर्शकों को। देखिए, मैं जस्ट नेशनल पुलिस अकेडमी के बाद घर गया था और जस्ट शादी करने के 3 दिन बाद ही मैं बिहार आ गया। हम्म। पता नहीं क्यों कभी कभी जोश होता है आदमी को, बस आई वाज रेयरिंग टू गो एंड वर्क एज एन आईपीएस ऑफिसर। तो मैं सीधा आया और मुझे लगा अपनी पत्नी के साथ बिहार में ही हनीमून वगैरह मनाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा पुलिस अकेडमी, तो पूरा एरिया बिल्कुल अंधेरे में था। और आपको पता है, आज से 20-22 साल पहले बिहार में बिजली की स्थिति मुश्किल थी, आपको पता है, काफी, ये बात सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोल्टेज बिल्कुल कम रहता था, तो वहाँ के जो स्टाफ थे, जो सिपाही वगैरह, वो बोलते थे सर यहाँ का वोल्टेज बहुत कम है। वोल्टेज को वोल्टेज बोलते थे, तो सुन के भी बड़ा मजा आता था। एक कछुआ छाप अगरबत्ती भी हमको दी, मच्छरदानी भी दी। तो उस सिपाही ने, उसको लगा जो जो मैं कर सकता हूँ, तो मेरा हनीमून आप सोच लीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही बीता। और बहुत ही मजेदार था। मुझे चिंता भी हुई कि मेरी पत्नी छोड़ के ना चली जाए। लोगों को हंसी आएगी, लेकिन सच में ये हुआ। मुझे लगा कि आजकल तो कई लोगों को आप देखेगा, सबको बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत होती है। तो मुझे लगा ये राजस्थान से आई है, काफी अच्छी इन्होंने जिंदगी देखी, कि ऐसा नहीं कि ये बोले हो कि गया। भी मैं चले जाऊं एंड दिस एंड दैट। और बिल्कुल उन्होंने पूरा एंजॉय किया, और उनके सपोर्ट की वजह से मैंने भी बिहार में मन लगे काम किया और काफी एंजॉय किया। तो आपकी इस किताब जो है, और इससे पहले वाली किताब जो है बिहार डायरीज, उस पे फिल्म आने वाली है। जी हाँ, दोनों को कंबाइन करके फिल्म भी आ रही है, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज बन रही है, जो मुझे उम्मीद है इस साल रिलीज हो जाएगी। तो नीरज पांडे बना रहे हैं, आप जानते हैं, जो बहुत ही हम्म विख्यात डायरेक्टर हैं। और हम्म। अभी उस पे काम चल रहा है, और आई थिंक इस साल के एंड तक ये रिलीज हो फिर आप ये राइटर कैसे बन गए? आप तो राइटर लोगों का मतलब कहते हैं ना, पेट पे लात मार रहे हैं आप। जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं, देखिए, आई ऑलवेज हैड अ गुड प्लेयर फॉर राइटिंग। मैं स्कूल में भी मैगजीन का एडिटर था, आईटीबी पे भी आर्टिकल लिखता था, और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ब्लॉग्स कभी कभी लिखता था। और चेतन भगत, जो आज बहुत ही फेमस राइटर है पूरे इंडिया के, मेरे आईटी के बैचमेट हैं, जब इन्होंने अपनी किताब लिखी 5.1, मुझे थोड़ा दुख हुआ। दुख ये हुआ कि चेतन ने लिख दी, मेरे बैचमेट है, और मैं भी लिख सकता था, टैलेंट तो मेरे में भी था, लेकिन आलस में बैठा रह गया। कई दिन मैंने सोचा लिखता हूँ। कई बार हमारे सपने होते हैं, हम लोग इंतजार करते रहते हैं किसी ट्रिगर का, या फिर अपने में भरोसा नहीं रखते। बट ट्विंकल खन्ना जो है, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया, बोला आप क्यों नहीं लिखते हो। साथ ही इमरान हाशमी, जो एक्टर है, कई लोगों को बड़ा विश्वास नहीं होगा कि काफी किताबें पढ़ने लिखने वाला आदमी है। उन दोनों ने मेरी लेखन लेखन शैली को देखा, बोला इन कि लोगों आप तो से आप कैसे मिले? ये शूटिंग के लिए आए हुए थे जैसलमेर में, तो वहीं पे मेरी इनसे दोस्ती हुई, काफी अच्छी किताबों की वजह से। ओके। किताबों की, और हमने काफी बातें की इमरान हाशमी से। तो उसके बाद दोनों ने मेरी लेखन शैली देखी थी, ट्विंकल ने भी, इमरान ने भी, दोनों ने मुझे काफी प्रेरित किया। मैंने अपनी किताब लिखी बिहार डायरीज, और उसमें अच्छी बात ये थी कि बिल्कुल असली स्टोरी, तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा था। एक होता है लोगों को राइटर्स ब्लॉक होता है, मेरे तो सामने सब कुछ हुआ था रियलिटी में, मुझे सिर्फ उसको कहानी को कागज पे उतारना था। आप जहाँ आप बिहार में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को बचपन से दो तीन चीजें ही कही जाती थी। या तो आपको मेडिकल में जाना है, या तो इंजीनियरिंग करनी है, और तीसरी चीज होती थी आपको आईएएस बनना है। तो वो क्रेज आज भी है बिहार में। तो अगर आप बताएं कि कैसे निकाला जाए, आईएएस देखिए, आईपीएस कैसे आपको बना जाए। लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ बहुत क्लीशेड बातें हैं, स्टैंडर्ड बातें, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने आप में भरोसा। क्योंकि जो निकलते हैं वो सब आपके मेरे जैसे लोग होते हैं, ऑब्वियसली पढ़े में अच्छे होते हैं, लेकिन जो अपने आप में भरोसा रखता है, जिसको लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ, आधी जीत तो उसकी वैसे ही वहीं पे हो गई। कई लोग सोचते हैं कि इतना मुश्किल है, ये पहाड़ चढ़ना जैसा है, एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जैसा है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरा सबको यही मशवरा है कि अपने आप में भरोसा रखें, और उसके बाद सिस्टमैटिक पढ़ाई करें। क्योंकि ये एक ओशन की तरह इसका सिलेबस है, आप जितना ही पढ़ेंगे उतना कम है। तो मेरा तो सिस्टम ये था कि मैंने पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाले, उसका ट्रेंड देखा कैसा आता है, उस पर तैयारी की। बहुत अच्छा ग्रुप बना दोस्तों का, जो आपके खास ऐसे लोग होने चाहिए आपके साथ जो खुद भी बहुत सिंसियर हों, जिनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, इधर उधर की बातें करना नहीं। और उस वक्त बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी। आपकी किताब जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो अगर आपकी किताब पढ़ेंगे तो मदद मिलेगी। हाँ, उनको काफी कुछ मिलेगी, क्योंकि मैंने ये सारे चैप्टर्स में लिखे हैं कि कैसे मैं भी एक बुरे वक्त से गुजरा था, कैसे मेरा अपने आप पे विश्वास बिल्कुल कम हो गया था। मुझे एक बात बताइए कि मेरे जैसा अगर कोई लड़का चाहता हो, जो मतलब नौकरी के साथ यूपीएससी क्रैक करना, इज इट पॉसिबल? हमारे देश में अक्सर ये भ्रांतियां लोगों को होती है कि घंटों से लोग गिनते हैं हर चीज, हार्ड वर्क। मैं कभी घंटों से नहीं गिनता था। यूपीएससी के लिए भी मैंने 6 घंटे ही पढ़े हैं। अगर आप देखेंगे तो लोगों ने 10-10, 13-13 घंटे भी पढ़े। लेकिन किसी भी चीज को ओवरडू भी नहीं कर लेना चाहिए कि आप बर्न आउट हो। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, मैं रोज शाम को स्विमिंग करने जाता था 2 घंटा, थोड़ा मन को शांत करने के लिए भी।
थोड़ा इधर उधर अपना एंटरटेनमेंट का साधन थोड़ा सा छोटा सा रखता था। ये सब चीजें भी होनी बहुत जरूरी है। बैलेंस मतलब मैं निकाल सकता हूँ टेस्ट? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और मैंने कहा ना, सबसे जरूरी है कि आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए। आपसे मैं मदद मांगता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अब मुझे एक बात बताइए, यूपीएससी निकालना है तो बहुत पढ़ाकू होगा। जैसे आप तो आईआईटी से पढ़े हैं, आपने आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है, आपने आप मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट थे, और यूपीएससी के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना और बहुत नहीं नहीं, मतलब देखिए फर्स्ट बेंच होना। इंटेलिजेंट में था, लेकिन मैं उस इंटेलिजेंस, आपने पढ़ा होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बोला, जीनियस इज 99% परस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। तो आप बहुत जीनियस हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई करें ही नहीं, मेहनत करें ही ना। मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि स्पोर्ट्स में बहुत खेलता हूँ, आप रॉजर फेडरर हो सकते हैं, टैलेंट आपको भगवान बहुत दे, लेकिन आप प्रैक्टिस ही ना करें तो क्या आप जीत सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। तो मेहनत तो करनी बहुत जरूरी है, एंड मेहनत करनी जरूरी, लेकिन सिस्टमैटिक मेहनत। एक होता है कि बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आप घंटों में गिन रहे हैं कि मैं तो आज 10-12 घंटे पढ़ लिया तो मैंने बहुत मेहनत कर ली, ऐसा नहीं है। और सक्सेस देखिए, कभी बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी टाइम लगता है। इसमें कभी मायूस या निराश नहीं होना चाहिए। किसी का एक अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का चौथे अटेम्प्ट में होता है। तो अमित, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शादाब, आपको बहुत धन्यवाद, और मैं सब रीडर्स से उम्मीद करता हूँ कि वो लाइफ इन द यूनिफॉर्म और बिहार डायरीज दोनों किताबें पढ़ेंगे, और उनको काफी मजा आएगा, और उनमें से कई लोग भविष्य में आईपीएस अफसर बनेंगे। थैंक यू सो मच।